अजीर उठ कर तुम। और फिर जिंदगी के लम्हों को, पन्नों को यूं छेड़ा जाएगा। बातें रोज पढ़ने आवे से, एक छोरी पलसवन की, एक छोरी पलसवन की, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मेरे पास एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, एक ही बीवी है। नो बट आई गॉट इट। सो जनता बड़ी कोल्लू का बैल। जैसे हनुमान जी से आप क्या सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। गुरु के सामने अगर आपका नतमस्तक नहीं हुए तो फिर आपकी सारी की सारी दौलत जीरो है। कि आपके लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ट्रुथ वर्सेस अनट्रुथ। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। छोड़ दिया कि भाई अब जो होगा जो देखा जाएगा। परम अस्माभि किम ज्ञातम आसीत्, जीना इसी का नाम है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अजीर उठ कर तुम कहाँ जाओगे, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा। जिंदगी इत्तेफाक है और इस इत्तेफाक में कौन कब किस तरह से मिल जाए ये ईश्वर को पता है। या भाग्य कह देते हैं, या तुक्का कह देते हैं, या कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। तो आज मुझे इंतज़ार है, यूं कहूँ मैं अगर, इंतज़ार ऐसे व्यक्ति की है, एक ऐसे इंसान की है, एक अपने प्रिय की है, एक अपने की है। आप बताइएगा कौन हो सकता है? सखा, या फिर कोई रिश्ते में रिश्तेदार, या फिर कृष्ण की धरा पर बैठे हुए हैं हम लोग। और कृष्ण की धरा पर आजकल गीता जयंती अपनी बात कह रही है, विश्व भर में अपने आप को एक उदाहरण पेश किए हुए है। तो आज इस मौके पर कृष्ण की इस धरा पर, जहां कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वहीं उसने एक पूरे व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित किया जो एक दृष्टांत है। तो मैं ऐसा करता हूं कि उस व्यक्ति को पूर्ण तो नहीं मानता हूं, लेकिन सक्षम जरूर मानता हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि ब्रश शर्मा आज एपिसोड नंबर 10 में नया सवेरा के माध्यम से क्या क्या कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे इंतजार है अपने प्रिय शिष्य पुनीत सिंह ठाकुर का, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे और फिर मुलाकात होगी, बात होगी, जज्बात होगी, और फिर जिंदगी के लम्हों को, पन्नों को यूं छेड़ा जाएगा। आपके लिए भी एक शिक्षा होगी, प्यार भी होगा, अंदाज भी होगा। थोड़ा सा आप भी मेरी तरह इंतजार कर लीजिएगा, फिर गुनगुनाएंगे भी। आते ही होंगे। पता नहीं कहाँ रह गए यार वो। प्रणिपात गुरुजी, चरण स्पर्श, चरण वंदना गुरुजी। मेरे लाल, मेरे गुलाल, अरे मेरी जिंदगी। अरे यार कमाल है भाई। लॉन्ग टाइम गुरुजी, लॉन्ग टाइम। Can't explain you. Can't explain you गुरुजी। मजा आ रहा है। प्लीज बहुत दिन में इंतजार कर रहा था, और हमारा नया सवेरा एपिसोड है। मेरे ध्यान में आया कि आज जो हमारा बीता कल है, यानी कल जो बीत गया है, और आज जो आप जी रहे हैं, या आगे जो जीना चाहते हैं, हमारे युवकों को, हमारे रिश्तों को, हमारे समाज को, आज गीता जयंती के अवसर पर विशेष रूप से आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो क्यों ना आपके मन की और आपके जीवन की बातों को साझा कर लिया जाए। Why not, sir? हो जाए। It's my pleasure. हो जाए। It's my pleasure. हो जाए। आइए बैठिए। बहुत स्वागत आपका, वेलकम आपका। कृष्ण की नगरी में आज
गुरु जी के द्वार पे, गुरु जी की कुटिया में सुदामा आए हैं गुरु जी। ये तो आपका बड़प्पन है अरे यार कि आपने हमें इतनी एग्जैक्टली देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल है, हौसला है, ताकत है। चलो ऐसा करते हैं कि बात चली है अच्छेपन की, तो कोई गीत गुनगुनाया जाए आपके साथ और फिर आपसे बात की जाए। क्या हैं आप और क्या हम संदेश देना चाहते हैं एपिसोड के माध्यम से? पहले गीत या पहले इंट्रोडक्शन? पहले आप गीत गुनगुनाइएगा। आपके टाइम से गुरुजी जब हम नाटक करते थे, जब आपने हमें 3 या 5 कह लो बेस्ट एक्टर अवार्ड, वो भी नेगेटिव रोल्स में आपने दिलाए हैं, तो उन दिनों का एक गीत है, स्किट में से कहीं सुना था। और आज एकदम से आपको देखते ही मुझे याद आ गया। अच्छा। कहें तो मैं आपसे सुनाऊं? अरे शुरू कीजिएगा। मेरे दिल में आज लागी एक आग सी जो बनकी, वाते रोज पढ़न आवे से एक छोरी पलसवन की, एक छोरी पलसवन की, एक छोरी पलसवन की, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, क्या बात है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर तुम तो मौज कर दी। इन्हीं गानों के साथ कभी जब मुझे गाने का मौका मिलता है मेलबर्न में या सिडनी में, तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस। अच्छा परी, देखिए थोड़ी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपने अभी गीत से बताया कि मैं गा सकता हूँ, आपने बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, आपने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में नाटक किया करता था। थोड़ा सा परिचय मैं जरूर चाहूंगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो प्रेमी हैं, बंधु हैं, उनको आपका एक इंट्रोडक्शन पता है। कौन हो, क्या हो आप? सर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में तो मैं अपना परिचय कुछ इस तरह से देता हूँ कि दुखियों के दुख करने वाले, सुखियों के सुख करने वाले पुनीत सिंह कुरुक्षेत्रा वाले, राइट। बट लाइक ऑन अ फॉर्मल नोट, माय इंट्रोडक्शन इज इंडियन बाय बर्थ, ऑजी बाय चॉइस एंड एंटरप्रेन्योर बाय पैशन। सो पुनीत सिंह ठाकुर, born and brought up in Kurukshetra, Haryana, proud to be called as Kurukshetra Wale, and that's why I introduce always myself Puneet Singh Kurukshetra Wale. और professionally I'm having 23 years of experience, जिसमें मैंने करीब 14 कंट्रियों में काम किया है और 25 लार्ज कॉरपोरेट्स के साथ मैंने काम किया है। और पिछले 2-3 साल से मैं मेलबर्न में काउंसिल के थ्रू 250 प्लस स्मॉल बिजनेसेस को कोचिंग कंसल्टिंग दे चुका हूँ। ग्रेजुएशन मैंने यहीं कुरुक्षेत्र से की है, 98 का पास आउट हूँ। सिंस 98 मैंने मेरा पहला जॉब यहीं करनाल में था, करण की नगरी मेरा कर्म स्थली बना और वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है और पिछले 17 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में। और परिवार पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पिताश्री दिवंगत हो गए 2014 में, मेरी माताश्री मेरे साथ हैं और भगवान की असीम कृपा से मेरे पास एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, एक ही बीवी है। बहुत बढ़िया। देखिए आपका ये एक परिचय हुआ कि आपका शारीरिक परिचय है, आपका ज्ञान का परिचय है, आपका विचार का परिचय है। मैं चाहूँगा कि आपके जो भीतरी सतह पर जो इतना अनुभव है उसको हम किस प्रकार से साझा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि युवावस्था में मुझे ये पता है कि आप एनएसएस के बहुत बढ़िया कैडेट हुआ करते थे, यानी बहुत बढ़िया विद्यार्थी हुआ करते थे। और ये मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज के आप विद्यार्थी रहे हैं। फिर आपने एनसीसी में बेस्ट कैडेट का पुरस्कार भी लिया है, मुझे ज्ञान है इस बात का। अब उसके अलावा आप हमारे नाटकों में भाग भी लेते थे, तो 3 बार के आप बेस्ट एक्टर रहे हैं। और प्रभु कृपा ये रही है कि आपने नाटकों में नेगेटिव रोल करते हुए तालियों का जो बौछार दी है ऑडियंस को, एक पहचान दी है अपनी, ये आपका बहुत शानदार परिचय है। तो मैं पता है ये जी, इसका श्रेय तो मैं सिर्फ आप। चलिए अब ये बताइएगा सिर्फ मुझे आप, देखिए विद्यार्थी काल में एक विद्यार्थी को इतना इल्म नहीं होता है, इतनी समझ नहीं होती है। आप एक सामान्य परिवार से, मैं मानूंगा बिल्कुल एक साधारण से साधारण परिवार के आप पालक हैं,
एनसीसी बेस्ट, एनएसएस बेस्ट, उसके पीछे कारण क्या है? आप सच्चाई में बताइए, कहाँ से ली आपने ये ताकत? सर ये ताकत तो गुरुजनों के प्रति जो हमारा आभार था, और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ जिन्होंने एक अच्छे संस्कार दिए मुझे। अच्छी शिक्षा तो हर माँ बाप अपने बच्चों को देता है, लेकिन मेरे पिताश्री की जो सबसे बड़ी खासियत थी, उन्होंने मुझे आज़ादी दी, फ्रीडम दी कि तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। एंड दैट्स द होल क्रेडिट गोज़ टू हिम। एंड आफ्टर दैट मेरी ज़िंदगी, मुझे पुनीत को पुनीत बनाने वाले कई लोगों का बहुत योगदान है। आप उनमें से एक हैं, जिस व्यक्ति ने मुझ में उस प्रतिभा को तराशा, देखा और उसको तराशा। अदरवाइज़ मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता। हालांकि मैं NCC सर्टिफिकेट अंडर द रैंक ऑफ अंडर ऑफिसर हूँ। लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं अंदर से थी मेरे अंदर, लेकिन उसको जो निखारापन दिया वो कहीं ना कहीं आपने दिया। और मुझे ये भी पता है कि आपके पास कई तरह के दबाव भी आते रहे कि इस रोल को किसी और को दिया जाए, बट आपने निष्पक्ष रूप से उस रोल के लिए मुझे चुना। मैं उसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ और आज तक मैं आपका आभारी हूँ। और मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी होती है अंदर से कि आपने मेरे अंदर से एक नेगेटिव किरदार को बाहर निकाला और उसको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया। तो मैंने कभी, आज भी मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो आई फील कहीं ना कहीं वेरी प्राउड कि हैव यू एवर सीन दैट अमरीश पुरी और मदन पुरी हैव गॉट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड इन बॉलीवुड? नो, बट आई गॉट इट। सो I'm rare in rare, so it is all because of you. अच्छा चलिए, देखिए पुनीत ने बहुत सी बात कही है। ये कह रहे हैं कि माता पिता को श्रेय जाता है और उनको स्वतंत्रता दी, लेकिन ये भी बात कबूलनी चाहिए, हमें स्वीकार करनी चाहिए युवाओं को आजकल खासकर, कि स्वतंत्रता तो उनके पास आज भी है, लेकिन इनका माता पिता के प्रति वो आदर था जो स्वीकार किया। आज गुरुओं के प्रति वो आदर था, इनके अंदर भीतरी संस्कारों की बात भी जरूर करनी चाहिए हमें। बहरहाल इन्होंने नाटकों की बात छेड़ी है। अब मैं चाहूंगा कि पुनीत बेटे, एक अगर नाटकों में से जो एक नाटक के आपके पास कुछ डायलॉग्स होंगे, अगर आप उसको सुना दो, आपकी जो ताकत थी और आपका जो मिजाज है और आपका जो अभिनय शैली है वो, ताकि हमारे सर आपने तो मुझे 3 की 3 भाषाओं में पारंगत किया। हाँ। संस्कृत में, हरियाणवी में और हिंदी में। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी भाषा में? एक नमूना होने दो। कौन सी भाषा में? संस्कृत और साथ में ये आपका हिंदी में। आपको याद है जो मैं दहेज प्रथा के विरुद्ध एक वो नाटक किया था, उसमें मेरा बेटा था और मैं अक्सर वो डायलॉग भूल जाता था। हाँ। तो आपने मुझे वो कला सिखाई थी जो मैं करना चाहूँगा आपके साथ। डायलॉग भूल जाता था तो आपने कहा था, तो मैं उसको ऐसे करके उससे विचार विमर्श कर रहा था। अरे पुत्र, कियति विडंबना कथम उत्साहेन प्रेमणा च विवाहो कृता परम अस्माभिः किम ज्ञातम आसीत् यत्ते नर्धना वराका स्वभारम अस्माकमु परि करिष्यन्ति। सर पूरा तो डायलॉग मुझे याद नहीं है, बट आई कैन टेल कि उस डायलॉग में उसने मेरे कान में, वो मैं भूल जाता था संस्कृत में, तो वो मेरे को ऐसे चुपके से बता देता था। अच्छा, और मैंने उसको इस तरीके से एक और अभिनय करना चाहूंगा आपके साथ में, और फिर गीत दे दूं मैं यहाँ पे बैठ के। आपने एक किरदार किया था हमारे नाटक में, और एंड यू डिक्लेयर्ड बेस्ट एक्टर, और वो आपका नेगेटिव किरदार था। चलिए, मैं आपका उस नाटक में डायरेक्टर बेशक था, लेकिन मैं इसमें अब चमचा का रोल करता हूँ और आप उस स्वामी का रोल कीजिएगा। थोड़ा सा मजा आएगा हमारे देखने वाले को कि अभिनय जिंदा है पुनीत सिंह ब्यास भी। आदि हूँ मैं, वो थोड़ा रहेगा। आदि हूँ मैं, अंत हूँ, फखर फकीर संत हूँ, देखो मेरे मूछ न दाढ़ी, फिर भी रखूं ऐसी गाड़ी, बरसों ते मैं धूनी रमाता, सौदे कराता, कमीशन खाता, जनता जनता बड़ी कोल्हू का बैल, और सत्ता से मेरी रखेल। ठीक कह रहे हो आप, हमेशा ही ठीक कहते हो। अजीर उठ कर तुम। और
फिर जिंदगी के लम्हों को, पन्नों को यूं छेड़ा जाएगा। बातें रोज पढ़ने आवे से, एक छोरी पलसवन की, एक छोरी पलसवन की, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मेरे पास एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, एक ही बीवी है। नो, बट आई गॉट इट। सो जनता बड़ी कोल्लू का बैल। जैसे हनुमान जी से आप क्या सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। गुरु के सामने अगर आपका नतमस्तक नहीं हुए तो फिर आपकी सारी की सारी दौलत जीरो है। कि आपके लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ट्रुथ वर्सेस अनट्रुथ। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। छोड़ दिया कि भाई अब जो होगा जो देखा जाएगा। परम अस्माभि किम ज्ञातम आसीत्, जीना इसी का नाम है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। गुरुजी, अनादिरस्मि अनंतरस्मि अहम अवधूतो अस्मि संतो अस्मि पापिने दृशम दंडम प्रदास्यामि। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दर्शकों को ये भी लगेगा कि शायद पुनीत सिंह का जो एक व्यक्तित्व है उसमें निखार किस तरह का समावेश रहा है। प्रीत, आपने यहाँ पे जॉब शुरू की और कैसे आपके ये दिल में आया कि मैं विदेश जाऊँ, और क्यों जाऊँ? जबकि एक लाइन और दोहराऊंगा, आप में संस्कार आज भी है, आप में देश प्रेम आज भी कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसा कैसे विचार है और अब तक आपने क्या समझा है वहाँ बाहर जाकर? थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, देश प्रेम तो मेरे अंदर बहुत पहले से था। मेरे दैट्स द रीज़न वाई आई हैव टेकन NCC एंड NSS एट द सेम टाइम। और जो मैंने 1997 में अपने जीवन की एक ही डिबेट बोली थी जिसमें मुझे बेस्ट डिबेटर अवार्ड भी मिला है, और वो था कि 1997 में पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान ने अभूतपूर्व तरक्की की है। तो वो जब मैंने उसका पूरा आर्टिकल बनाया था, सो कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि भाई इंडिया में बहुत कुछ सुधार करना है, और सुधार करने के लिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राज्य मंत्री भी रहा हूँ, और रोहित सरदाना मेरे साथ राज्य मंत्री मेरा जूनियर हुआ करता था। हाँ जी। और वो आपके सानिध्य में मैं दिवंगत को श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरा छोटा भाई था, और जैसा कि आपने फोटो भी शेयर की थी, तो उसमें वो आप वाला किरदार निभा रहा था। तो आई मिस हिम अ लॉट, नो डाउट। मेरा छोटा भाई था, बट मेरे को जो राष्ट्रीय भक्ति थी वो शुरू से थी सर। और क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ, और पहला मैंने 1.5 साल का करियर अपना करनाल में किया था। उसके बाद पहला मेरा ब्रेक था सऊदी अरेबिया में 1999, और फिर उसके बाद दूसरा ब्रेक था मेरा मोरक्को का। तीसरी कंपनी जो मैंने वापस की थी तो वो SR सेलफोन लखनऊ में किया था। आई गॉट ऑलमोस्ट 2.5 टाइम मोर सैलरी देन व्हाट आई वाज गेटिंग वन ईयर अगो। तो फिर भी मेरा हिंदुस्तान के साथ बराबर लगाव रहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2004 में जब मैं यहाँ से माइग्रेट हुआ, तो उससे पहले मैं कीनिया और अफ़गानिस्तान वगैरह घूम आया था। तो यहाँ छोड़ने का मेरा कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरा जो गॉड फादर कह लें या मेंटोर कह लें, युधिष्ठिर, जो कि मेरे बड़े भाई जैसा भी है, मेरे मित्र जैसा भी है, उसी ने मेरे को प्रमोट किया, एंड ही वाज द वन हु हैव गिवन मी द ब्रेक। तो मैं उसको काफ़ी श्रेय देता हूँ कि जो मुझे मतलब कंप्यूटर से टेलीकॉम वर्ल्ड में लेके आया, और उसी ने मुझे प्रेरित किया कि भाई चल ठीक है, अब कीनिया में हो गया, बच्चे बुच्चे तेरे पैदा हो गए, अब तू ऑस्ट्रेलिया आ जा, इज़ अ सेफ कंट्री। तो इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 2004 के इलेक्शन में मैं बंगाल से, मतलब बांग्लादेश से अपनी टिकट खर्च करके यहाँ पे वोट डालने आया था, कुरुक्षेत्र में, गुरदयाल सिंह सैनी को। और 2004 में मैंने उसको वोट डाली। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट वन, और मैं इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो गया। तब मैंने पूछा भी वहाँ यहाँ से फ़ोन करके, राजेश शांडिल्य मेरा मित्र, उसके अमर उजाला के ऑफिस से ही मैंने उसी समय नरेंद्र मोदी और नीतीश भारद्वाज का भाषण सुना था मैंने अमर उजाला के ऑफिस से। तो मेरे अंदर जज्बात थे, और पिछले 4-5 साल में जो और भी सर, ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी हाँ, हिंदुस्तान एक इंसान के अंदर से निकल नहीं सकता। क्या बात? मैंने इसीलिए कहा ना कि इंडियन बाय बर्थ। मैंने कुछ अलग से कुछ बोला नहीं ना।
और कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल बैठा। 17 साल से मैं आज भी प्राउडली इंडियन हूँ। मैं आज भी अपने आप को, इवन दो मुझे नागरिकता लिए हुए करीब 13-14 साल हो गए हैं, लेकिन बीते कुछ समय में मैंने पिछले 3-4 साल में, आप यकीन मानिए, मैंने तो भगवत गीता में डिप्लोमा भी किया है और मैं मेलबर्न में जाके सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और लोगों के घर में फ्री में करता हूँ, उसका कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं। और उन्हें एक हर तरीके से एक उनका जो वर्णन है, साइंटिफिक तरीका जो लोगों को समझ में आए। ये नहीं कि मैं संस्कृत में उनको समझाने लगूं तो फिर उनको किसी को समझ में नहीं आएगी। साइंटिफिक तरीके से जो आपका वो जो आपकी इंटरप्रिटेशन होती है वो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हनुमान जी से आप क्या सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी में आज मैं क्या बन के आया हूँ, मैं आज भी सुदामा हूँ और सुदामा के पाँव की एक चिचली उंगली भी बन जाऊँ तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है सर, तो यही है। और सर देखिए, गुरु हमेशा गुरु ही रहेगा, राइट। चाहे आप कितना भी ऊंचा मुकाम पालें, गुरु के सामने अगर आपका नतमस्तक नहीं हुए तो फिर आपकी सारी की सारी दौलत जीरो है। और मेरा मानना ये है कि पेड़ वही आंधियों में खड़ा रहा जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। और ये तो मेरी जड़ें हैं ना सर। इन जड़ों में अगर मैं अपने को, हम कहते हैं ना कि किसी भी ऊंची और बुलंद इमारत की जो तकदीर होती है उसकी नींव में छुपी होती है, तो ये तो मेरी नींव है ना सर। तो मैं इससे, अगर मुझे किसी चीज का गर्व है तो मेरी अपनी जड़ों का गर्व है। आई होप दैट आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर इंसान को प्रसन्नता, आनंद, सुख, चैन, सत्यता, कर्म, इन सब का समावेश करके धारण करना है तो ये जड़ संस्कार, ये धर्म, ये देश, इसको कतई नहीं छोड़ना चाहिए। ये पुनीत सिंह आपके सामने एक दृष्टांत हैं और गर्व से मैं कहता हूं कि मेरा प्रिय शिष्य है, गर्व से कहता हूं ये भारतीय है, गर्व से कहता हूं ये संस्कारी है। तो इससे बड़ी सीख और क्या हो सकती है। तो प्रीत, बड़ा ऐसा है कि मेरे पास बहुत शब्द हैं आपके लिए, बड़ा भावुकता बड़ी है मेरे भीतर, लेकिन समय कुछ सीमाएं होती हैं ताकि हमारे दर्शक ये ना सोचें कि, हालांकि हो सकता है कि अब अगले एपिसोड में आपसे और बात की जाए। अब तक 2-4 दिन जैसे भी मिलेंगे हमें, या मैं आपके साथ जब मेलबोर्न में रहेंगे तो आपको ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से भी जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि हमारे युवाओं को, हाँ, उसमें क्या है, जैसे आप गीता की बात भी आजकल कर रहे हैं, जैसे आप धर्म की बात भी कर रहे हैं, अच्छी सोच की बात कर रहे हैं, ताकि इन हमारे चैनल के माध्यम से आपको जोड़कर मैं आगे भविष्य में भी काम करने वाला हूं। एक संदेश मैं देना चाहूँगा सर कि अक्सर मैं जैसे कोचिंग कंसल्टिंग में मेरा पहली जो सीख होती है वो ये होती है कि क्लैरिटी इज सुपर पावर। अब क्लैरिटी कहाँ से मिले? हम सब अपने जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह कंफ्यूज हैं। मोह माया हमें ग्रसित करके रखती है। आपको समझ में नहीं आता कि धर्म और अधर्म के बीच की जो फाइन लाइन है उसको किस तरीके से डिफाइन करें। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश दैट दिस इज एथिकल और दिस इज अनएथिकल। सो उस चीज़ को समझने के लिए भगवत गीता ज्ञान योग देता है। ज्ञान योग आपको समझाता है कि आपके लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है। यहाँ मैं धर्म और अधर्म से मतलब मेरा मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, ट्रुथ वर्सेस अनट्रुथ। सो ये जो ज्ञान योग है आपको क्लैरिटी देता है, और फिर जब कर्म योग देता है उससे आपको कैरेक्टर बनता है। किसी ने कहा है कि इफ मनी इज लॉस्ट something is lost. If health is lost, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, then everything is lost. तो ये जो कर्म योग है ये सिखाता है आपको, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सिखाता है आपको कर्म करना, और कर्म करेंगे तो आपका एक कैरेक्टर बनेगा। जब आपका कैरेक्टर बनेगा देन यू कैन अचीव द कॉन्शियसनेस। भक्ति योग जो कि दोनों ज्ञान योग और कर्म योग के ऊपर बैठा है, उससे अभी जैसे मैं आने से पहले मेरी खुद की फ्लाइट ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी थी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैंने एक नॉनसेंस कर दी थी, गलती कर दी थी, नहीं कर पाया था और मेरा खुद का गलती था। तो लास्ट मोमेंट पे जब मैं उसको करने लगा तो बड़ी वो एरर दिए जा रहा था बार बार। तो मैंने क्या, एक लंबी सांस ली
और अपने इष्ट देव बजरंग बली को याद किया और कृष्ण भगवान को याद दिया कि भैया अब जो है ये यात्रा आपके हाथ में है, आप चाहो तो चढ़ा दो, आप चाहो तो कैंसिल करा दो। उसके बाद मेरे दिमाग में क्लैरिटी आई, मतलब मैंने छोड़ दिया कि भाई अब जो होगा जो देखा जाएगा। और जब मैंने वो सारी टेंशन छोड़ दी तो उसके बाद मेरे दिमाग में फिर तरीके आए और 5 मिनट में काम हो गया। मैं ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मतलब भक्ति योग जब आप समर्पित कर देते हैं किसी काम को शुद्ध मन से, तो ट्रस्ट मी आपका काम हो जाता है। और आप यकीन माने, मैंने इतनी जगहों पे, और मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैंने 2G 3G 4G पे काम किया हुआ है और मैं भगवत गीता यहीं से पला बढ़ा, लेकिन भगवत गीता का असली निचोड़ मुझे अब जानने को मिला है। आई एम सो लकी दैट एट द एज ऑफ 46 आई एम फॉर्चुनेट इनफ विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड एल्डर्स ब्लेसिंग आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि धर्म और अधर्म के बीच की फाइन लाइन कैसे आप डिफाइन करते हैं और कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं। तो मेरा एक संदेश आज की युवा को, क्लैरिटी, कैरेक्टर एंड कॉन्शियसनेस, 3C आप अडॉप्ट कर लें। आपकी वो आज की जो फुल अनसर्टेनिटी वाली जो वर्ल्ड है, जिसको हम वुका वर्ल्ड बोलते हैं, V फॉर वोलेटिलिटी, U फॉर ugliness, C for complexity and A for ambiguity। आज हमारा पूरा समाज वूका, मतलब वो कोविड-19 ने सिखा दिया हमें कि वी आर लिविंग इन अ वूका वर्ल्ड, नथिंग इज सर्टेन। मेरी बेटी कहती है कि एक साल, अगले साल का क्या प्लान है? मैं कहा बेटा कल का भरोसा नहीं, तू अगले साल की बात करती है। तो कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस और आपके जो इष्ट देव हैं उन पे आप समर्पित कर दें। तो मेरा इतना ही कथन है, और गुरुजी आपकी प्रेरणा और आपकी शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजरी है। और कीप ब्लेसिंग विद योर ब्लेस विशेस। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी। आप दृष्टांत हैं मेरे लिए भी, समाज के लिए भी। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, और साथ में इनके अपनीत के साथ गीत भी गुनगुनाएंगे हम लोग, यही कहना चाहूँगा कि ये मात्र एक इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, एक अपनापन है अपने आप में, एक सीख है। तो बहरहाल अपनी बात को आप भी सोचिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोच है आपकी। और पुनीत भाई की जो, प्रीत बेटे की जो विचारधारा है, इसको अडॉप्ट कीजिएगा, तभी इसके देखने का, समझने का, परखने का फर्क होगा। फिर मिलेंगे नए एक और एपिसोड में, लेकिन चाहूंगा गीत गुनगुनाते हुए अपनी बात को समाप्त करें हम लोग। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अजीर उठ कर तुम और फिर जिंदगी के लम्हों को, पन्नों को यूं छेड़ा जाएगा। बातें रोज पढ़ने आवे से, एक छोरी पलसवन की, एक छोरी पलसवन की, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मेरे पास एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, एक ही बीवी है। नो, बट आई गॉट इट। सो जनता बड़ी कोल्लू का बैल। जैसे हनुमान जी से आप क्या सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। गुरु के सामने अगर आपका नतमस्तक नहीं हुए तो फिर आपकी सारी की सारी दौलत जीरो है। कि आपके लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ट्रुथ वर्सेस अनट्रुथ। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। छोड़ दिया कि भाई अब जो होगा जो देखा जाएगा। परम अस्माभि किम ज्ञातम आसीत्, जीना इसी का नाम है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट।